हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज श्रवण कीजिए बैसाख महात्म्य कथा अध्याय 12। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल अमृत गगन पर अध्याय 11 की कथा का श्रवण अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर आप श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण आप रोजाना कर सके। आगे की कथा में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और वे यमलोक नहीं जाते थे। जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ना रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहां की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पूरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहां लोकपाल और दिग्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी, सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है, जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्रादि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है।
यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुशकेतु जो सबके पिता हैं उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। यम बोला, हे शंभो, ब्राह्मण मेरी बात सुनो। मेरा लोभ हो गया। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वह घोर नरक भोग कर कौए की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्यता होने पर भी घर जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभो, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितरीश्वरों की पूजा, अग्निष्टो होम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञादि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितरीश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्रह्मा, जो अनेकों तीर्थों, स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्म आचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। हे प्रभो, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें।